नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। कल हमने देखा था जो घाती और अघाती का विभाजन कर्मों का है, उस कर्मों के विभाजन के अनुसार 8 कर्मों की पाठ करने के अर्थात सूत्र में गाथा में पाठ करने की व्यवस्था नहीं है। वो गाथा में कर्मों का क्रमांक, गाथा में कर्मों का क्रम अलग अलग तरीके से दिया गया है। तो वो क्रम है, पहला है ज्ञानावरण, दूसरा है दर्शनावरण, तीसरा है वेदनीय, चौथा मोहनीय, पांचवा आयु, छठवां नाम, सातवां गोत्र और आठवां अंतराय कर्म। तो इस प्रकार से ये 8 कर्मों का क्रम क्यों है, इसकी चर्चा हम कर रहे थे। तो पूर्व 2 गाथाओं में घाती कर्मों की मुख्यता से चर्चा की गई कि पहले 4 कर्मों का क्रम किस प्रकार से है। तो घाती कर्मों में सर्वप्रथम ज्ञानावरण कर्म, उसके पश्चात दर्शनावरण कर्म। ज्ञानावरण को प्रथम रखने का कारण, पहला मुख्य कारण उन्होंने बताया कि ज्ञान गुण पूज्य है, अव्यरहितत्वात् कहा था कि ज्ञान गुण पूज्य है। साथ में दूसरा कारण बताया कि ज्ञान में कम अक्षर है, अल्पाक्षरत्वात्, कि ज्ञान शब्द में 2 अक्षर है और दर्शन शब्द में 3 अक्षर है। तो उस प्रकार से भी ज्ञान प्रथम स्थान पर आ जाता है। तो ज्ञान को ढकने वाला कर्म ज्ञानावरण, दर्शन को ढकने वाला कर्म दर्शनावरण। और इन 2 को ही प्रारंभ में क्यों लिया? क्योंकि ये जीव के लक्षण है, इसलिए इनसे प्रारंभ किया गया। अब उसके बाद जीव का जो प्रयोजन है सुख की प्राप्ति करना, जो सम्यक्त्व से प्राप्त होती है, रत्नत्रय से प्राप्त होती है, तो उस पर आवरण डालने वाला कर्म तीसरा कर्म मोहनीय कर्म है। ये घाती कर्मों के अंतर्गत चर्चा चल रही है। वैसे तो चौथे नंबर पर मोहनीय कर्म आएगा पूर्ण 8 कर्मों के क्रम में, परंतु घाती कर्मों के अंतर्गत जब चर्चा कर रहे हैं तब तीसरे नंबर पर मोहनीय कर्म और चौथे नंबर पर अंतराय कर्म को रखा गया। अंतराय कर्म को अंत में रखने का कारण यह बताया कि जीव और अजीव दोनों में भी अंतराय पाया जाता है। साथ ही अंतराय कर्म जीव के निश्शेष गुणों का घात नहीं करता, अर्थात गुणों का निश्शेष प्रकार से, संपूर्ण प्रकार से घात नहीं करता। इस प्रकार से हमने देखा। फिर भी 8 कर्मों का क्रम हम जब देखते हैं तो अंतराय कर्म चौथे स्थान पर नहीं है, अंतराय कर्म तो 8वें स्थान पर है। अभी 8वें स्थान पर होने का क्या कारण है? तो इसके लिए अगली गाथा में हमने पढ़ा कि नामत्रय, नामत्रय मतलब नाम, गोत्र और वेदनीय, इन 3 कर्मों से अंतराय कर्म, इन 3 कर्मों के प्रभाव से अंतराय कर्म अपना फल देने में भी प्रभावित दिखता है। इसलिए इन 3 कर्मों के बाद अंतराय का क्रम आएगा, अर्थात अंत में ही अंतराय कर्म का क्रम आता है। तो इस प्रकार से इन कारणों के माध्यम से अपन ने घाती कर्मों का क्रम मुख्य रूप से समझा था। पढ़ाने के संबंध में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई भी जब भी पढ़ावे तो एक तो हम अपने अंदाज से पढ़ाते हैं। सामने वाले श्रोताओं का अंदाज मुझे अभी नहीं है क्योंकि मैं रेगुलर आपकी क्लास लेता नहीं हूँ, परंतु फिर भी कदाचित ये हो सकता है कि अध्यापक पढ़ा रहा है और आप उस पेस को पकड़ भी ना पाए, तो भी जब भी आगे भाभी कंटिन्यू करेंगे तो उनको आप प्रश्न पूछ सकते हैं, तो आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। साथ में किसी ने पढ़ना प्रारंभिक भूमिका में ही कर्मकांड पढ़ना प्रारंभ कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। अभी तक तत्वार्थ सूत्र भी पूरा याद नहीं अथवा अध्ययन उतना हो नहीं पाया है, परंतु पढ़ रहे तो भी कोई बात नहीं है। मतलब जैसे कल भाभी ने इंट्रोडक्शन में कहा था, मेरी इंजीनियरिंग पूरी होने के बाद मैं स्मारक में शास्त्री करने गया तो मुझे गुणस्थानों के नाम ही नहीं, गुणस्थान शब्द ही मैंने पहली बार सुना था, और उसके पश्चात आज जाकर क्लास भी ले रहे। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे क्षयोक्षम खुलता जाता है। अपनी रुचि बढ़ाए रखो आप,
नहीं भी समझ में आए तो आगे निश्चित रूप से कुछ बातें बहुत ही सुगम आएंगी, वो तो आपको समझ में आ ही जाएंगी। तो इसलिए पेशेंस बनाए रखें और पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो अभी अगली गाथा की ओर बढ़ते हैं। कल किसी के कुछ प्रश्न शेष थे, तो आप वे प्रश्न पहले पूछ लीजिए, फिर अपन गाथा की ओर आगे बढ़ेंगे। दो जनों ने लगभग हाथ रेज किए थे, अभी एक। हाँ, ये वेदनीय कर्म का एग्जाम्पल देंगे, अंतराय कर्म वेदनीय कर्म से कैसे घात होता है हाँ, उसका एक वेदनीय कर्म का अंतराय कर्म में कैसे प्रभाव दिखता है। जैसे तीव्र वेदना आदि जब अंतरंग में होते हैं, वेदनीय से अनुभाग की ओर से चर्चा की जाती है। जैसे मुनिराज को उदय होता है तो वो द्विस्थानीय उदय ही होते हैं, तो उनका गुणस्थान नीचे नहीं गिरता। भैया आप म्यूट हो गए। हाँ, जैसे अनुभाग की ओर से देखा जाता है कि पहले दूसरे चौथे आदि गुण स्थानों में चतुस्थानीय वेदनीय का अनुभाग उदय में आता रहता है, परंतु जैसे ही हम छठवें गुण स्थान में देखते हैं तो वेदनीय कर्म जीव के गुणों पर इम्पैक्ट करता है, प्रभाव डालता है। वो कैसे, वो आगे वेदनीय कर्म की चर्चा आएगी तो आप समझेंगे उसमें। तो वेदनीय कर्म है जीव के गुणों पर प्रभाव दिखाने वाला, सुख दुख को देने वाला। तो अधिक तीव्र वेदनाएं होते हुए भी मुनिराज को, मतलब घोर उपसर्ग हो रहे, फिर भी वो द्विस्थानीय अनुभाग होते हैं। यदि वो अनुभाग की तीव्रता बढ़ गई तो निश्चित रूप से उनका गुणस्थान, अर्थात जो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव करने की शक्ति है, उस शक्ति का भी उससे घात हो जाता है। इसलिए वेदनीय कर्म भी अंतराय कर्म अर्थात जीव की शक्ति पर प्रभाव डालता है। इस प्रकार से ये समझना। साता वेदनीय कर्म, जैसे अरहंत भगवान के साता का उदय है, असाता का भी उदय है, परंतु साता का तीव्र अनुभाग होता है, असाता का अत्यंत अल्प अनुभाग होता है। इसलिए वहां पर उनकी पूर्ण शक्ति ही वीर्य शक्ति प्रकट रहती है, अंतराय का क्षय भी हो गया होता है। तो इस प्रकार से कुछ कारण है जो वेदनीय कर्म भी भैया जी इस पर प्रभाव। कर्मों की स्थिति, उसके कर्मों की जो अधिकतम स्थिति है उसके हिसाब से भी हम इसको ऊपर नीचे रखते हैं, पहले दर्शनावरण, ज्ञानावरण, मोहनीय, और फिर उसके बाद वो, क्योंकि उसकी 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है ज्ञानावरण दर्शनावरण की, उससे भी हम इसका भेद करते हैं। अंतराय की कितनी है आप बता पाएंगे? अंतराय कर्म की स्थिति जी 70 कोड़ा कुड़ी तो है नहीं, तो उसको सबके अंत में रखना चाहिए। अगर उस प्रकार से अपन लगाए कि कर्मों की स्थिति के अनुसार इनका क्रम दिया गया है, तो 70 कोड़ा कोड़ी वाला मोहनीय कर्म सबसे अंत में आना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं है। बाकी नाम आदि की 20 कोड़ा कोड़ी, गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी है, तो उस हिसाब से स्थिति के अनुसार क्रम नहीं है। क्रम तो जो कारण अभी बताए हैं उन्हीं के अनुसार क्रम लगता है। ठीक। मतलब मैं नई हूँ यहाँ पे, ठीक है, मुझे छोटा एक डाउट है। मतलब जो आपने कल बताया था कि लाइक ये जो अंतराय है वो नाम गोत्र और वेदनी है, मेरे को आप जस्ट करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत समझ रही हूँ तो, कि अंतराय जो है वो नाम गोत्र और वेदनीय पे अपना इफेक्ट डालता है, इसलिए हमने उसको लास्ट में रखा है। जस्ट लाइक अगर वेदनीय है तो साता असाता में मतलब कारण होता है, या फिर गोत्र है तो ऊंच या नीच गोत्र देता है अंतराय, मतलब अंतराय का उस पर इफेक्ट है, इससे इसका रिलेशन है क्या मतलब? और जैसे हाँ, नाम है तो थोड़ा सा आपका, इसको आप बस उल्टे वे में समझिए कि उच्च नीच गोत्र अंतराय को प्रभावित करेगा। अंतराय कर्म के कारण उच्च नीच गोत्र प्रभावित होते हैं ऐसा नहीं कह रहे। उच्च नीच गोत्र के कारण अंतराय कर्म प्रभावित होता है, अपना कार्य दिखाता है। इस प्रकार से इसे समझ। अच्छा मतलब वो अच्छा मैंने उल्टा बोला, ऐसा कह रही हूँ। हाँ, एग्जाम्पल दे देते कल उसका। हमने कहा था उच्च और नीच गोत्र का उदाहरण देखा था कि नीच गोत्र में जन्मा हुआ व्यक्ति पंचम गुण स्थान तक अधिकतम जा सकता है, छठवें सातवें गुण स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता। और चरणान योग की अपेक्षा अपन देखें तो उसमें वो शक्ति हम देते ही नहीं है सामाजिक रूप से चरणान योग की व्यवस्था से कि वह मूर्ति का प्रक्षाल कर सके,
मुनिराज को आहार दे सके, तो ये चरणानुयोग की अपेक्षा उसमें वो वीर्य नहीं है, ऐसा ही कहा जाएगा। करणानुयोग की अपेक्षा उसका गुणस्थान आगे नहीं बढ़ सकता है। तो गुणस्थान तो वीर्य प्रकट होगा, शक्ति प्रकट होगी, आत्मविशुद्धि बढ़ेगी, तो गुणस्थान आगे बढ़ेंगे। तो नीच गोत्रीय और उच्च गोत्रीय दोनों ने मान लो दीक्षा भी ले ली, दीक्षा लेने मात्र से छठवां गुणस्थान सातवां गुणस्थान उन्हें प्राप्त नहीं होगा। यदि वह नीच गोत्र में उत्पन्न हुआ है तो उसका पांचवें गुणस्थान के आगे गुणस्थान बढ़ेगा ही नहीं। तो ये वीर्य अंतराय कर्म इससे अपने आप को प्रभावित कर कर वो शक्ति प्रकट होने ही नहीं देता है। भैया जी इस ये प्रकार से चारों की आवाज आ रही है मेरी? जी इसमें चारों की ज्ञानावरण दर्शन वेदी अंतराय की जो उत्कर्ष स्थिति है वो 30 पड़ी सागर है, और मोहनीय की 70 है, नामकरण की स्थिति और गोत्र कर्म की 20 पड़ी है। बराबर। इस हिसाब से भी तो हम इसको रख सकते हैं। हम अभी यहाँ पर कर्मों की स्थिति को रखने के लिए फिर उसके लिए हाँ क्रम क्या होना चाहिए? क्रम क्या होना चाहिए? जो 20 कोड़ा कोड़ी वाले हैं वो सबसे ऊपर होने चाहिए और 70 कोड़ा कोड़ी वाला सबसे अंत में होना चाहिए, यही आपका प्रश्न है? नहीं, जो ज्यादा है वो ऊपर है, जिसकी उत्कर्ष स्थिति ज्यादा है वो ऊपर रखे हमने, और जिसकी तो कम है उनको नीचे मोहनीय रखे। कर्म, इस हिसाब से मोहनीय कर्म सर्वप्रथम होना चाहिए, उन क्योंकि चारों की उसकी तो एक जैसी है ना। नहीं, मोहनीय कर्म में सम्यक त्वर का घात करने वाला दर्शन मोहनीय 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति वाला है। सप्ततिर मोहनीय से सूत्र है, तो 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति। मोहनीय की 70 पड़ी, जी, और फिर उसके बाद इसलिए इस नामकरण अनुसार और क्रम आयकर नहीं और बनता। वेदी, इन तीनों उनकी तो तीनों की कम में आ रही है। स्थिति के अनुसार क्रम नहीं रखा गया। क्रम किस अनुसार रखा गया? जो क्रम हमने रखा है उसका कारण स्थिति नहीं है। स्थिति होती तो क्रम अलग बनता। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो मोहनीय सर्वप्रथम आएगा, नाम गोत्र सबसे अंत में आएगा। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे पहले नाम गोत्र आएंगे, अंत में मोहनीय आएगा। आप एक बार, आपके पास स्थिति लिखी हुई हो तो आप स्वयं होमवर्क करना इस चीज का कि स्थिति अनुसार हम कैसे इनका क्रम रख सकते हैं, है ना? ठीक है। ठीक है। आप और सर किसी को? नाम और इसका वेदनी के बारे में कुछ बताए थे, उसको फिर से बताइए ना। फिर से प्रश्न पूछिए आप। नाम गोत्र और वेदनी के बारे में बताए थे ना आप, कि इसमें अंतराय कर्म किस तरह काम करता है। अच्छा ठीक है। इसको तो फिर से नाम गोत्र और वेदनीय कर्म तीनों में अलग अलग प्रकार से एक बार उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूं। अभी हमने चर्चा की है उच्च नीच गोत्र की, वो तो समझ में आ गई होगी आपको। हाँ, अब नाम कर्म में कल समझाया था गति, 4 गतियां हैं। 4 गतियों में से देव गति नरक गति में चौथे गुणस्थान से आगे बढ़ने की शक्ति ही नहीं है। तो नाम कर्म का एक भेद है गति नाम कर्म। गति नाम कर्म में नरक गति नाम कर्म का उदय जिसे है अथवा देव गति नाम कर्म का उदय जिसे है, उसे अंतराय का इतना क्षयोपशम नहीं हो सकता है, वीर्य इतना प्रकट नहीं हो सकता है कि वह आगे के गुणस्थानों में पहुंच पाए, पांचवें सातवें छठे गुणस्थानों में पहुंच पाए, ऐसी शक्ति ही प्रकट नहीं होती। वेदनीय की भी अभी हमने चर्चा की ही थी कि वो अनुभाग के अनुसार उसकी चर्चा की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज अगली गाथा हम पढ़ते हैं। गाथा क्रमांक 19। घादिवं घादिव वेयणीयं मोहस्य बलेन घाददे जीवम् इति घादीनं मध्ये मोहस्सादिं हि पडीदं तु। घादिवम वेयणीयम, वेयणीयम अर्थात वेदनीय कर्म घादी इव घाती कर्म के समान ही है। क्यों है? क्योंकि वह 18 नंबर मोहस्सबले, रह गया, 18 नंबर श्लोक रह गया सूत्र। 18वां नहीं किया।
जी, 18 नंबर के श्लोक की चर्चा हमारी शेष है। पहले 18 नंबर का श्लोक हम पढ़ते हैं। आउ बलेन वठिदी भवस्सैदि नाम माउपोवम तु भवमस्यणि चुच्छम इति गोदम नाम पोवम तु। घाती कर्मों की चर्चा पूर्ण हो चुकी थी। उसमें हमने ये समझा था कि ज्ञानावरण सबसे प्रथम कर्म आएगा, उसके बाद दर्शनावरण, उसके पश्चात मोहनीय, और सबसे अंत में हमने लिया है अंतराय को। तो जो अघाती कर्म बचे हैं, अघाती कर्मों का क्रम किस प्रकार से रखे? तो अभी तक हमारे पास अघाती कर्मों का क्रम इस प्रकार से है। आयु की चर्चा हमने अभी तक की नहीं है, तो अभी चर्चा किस प्रकार से होगी? हमें जितना पता है कि नाम त्रय, नाम त्रिक कौन से? नाम, गोत्र, वेदनीय और अंत में अंतराय। इस प्रकार से अघातियों में हमने क्रम थोड़ा सा समझ लिया था। अब उसको व्यवस्थित करने के लिए आगे का 18वें गाथा में बता रहे हैं कि आयु बलेन अवठिदी। आयु कर्म का काम क्या है? आयु बल के निमित्त से अवस्थिति होती है। किसमें अवस्थिति होती है? भवस्स, भव की अवस्थिति, अर्थात भव में रुकाव होता है, ठहराव होता है। यदि मतलब इसलिए नाम आयु पूर्वम तु, आयु पूर्वक नाम कर्म होता है। आयु पूर्वम मतलब आयु के पूर्वक, आयु के पूर्वक मतलब आयु के बाद नाम, नाम तु मतलब नाम कर्म रखा गया है। विशेष चर्चा करते एक बार गाथा से अर्थ देख लीजिए। भवमस्य अनिच्युच्चम, और उस भव में ही, भव के आश्रय से ही नीच और उच्चपना होता है। कौन से कर्म के भेद है? गोदम, गोत्र कर्म के ये भेद है। इसलिए नाम पूर्वम तु गोदम, नाम कर्म के पूर्वक गोत्र कर्म को रखा गया है। इस गाथा में 3 कर्मों की चर्चा की गई। वे 3 कर्म कौन से हैं? आयु, नाम और गोत्र। क्रम भी इनका इसी प्रकार से है, आयु, नाम, गोत्र। क्रम को अलग भाषा में समझना है तो आयु पूर्वक नाम कर्म, नाम कर्म पूर्वक गोत्र कर्म, इस प्रकार से इन तीनों का क्रम हम रखते हैं। अब ऐसा क्यों है? इसकी चर्चा करते हुए आचार्य देव ने गाथा में कहा कि जब किसी जीव को आयु प्राप्त होती है तो आयु का नियम है कि पूर्व भव में ही बंधेगी और अगले भव में उसी का उदय आएगा। तो पूर्व भव में जो आयु बंधी है उसने तो अवस्थिति कर दी कि अगली गति में, जिस भी गति में जाएगा, मान लीजिए देव गति में जाएगा तो देव गति में इतने सागरों की आयु वह भोगेगा। अब आयु कर्म के कारण क्या होता है? उसका शरीर फिक्स हो जाता है कि वहां पर वैक्रियक शरीर ही मिलना है। तो वैक्रियक शरीर, शरीर क्या है? नाम कर्म का भेद है। गति कौन सी होनी है? देव गति होनी है। अब देव गति के साथ साथ पंचेंद्रिय जाति भी फिक्स हो गई उसकी। तो इस प्रकार से उसके अंगोपांग भी कौन से होंगे? वैक्रियक वाले ही होंगे। संस्थान, बंधन आदि सारी चीजें जो है नाम कर्म के अंतर्गत जितनी सारी आती है, वे सारी की सारी किससे डिसाइड होती हैं? आयु के पूर्वक ही डिसाइड होती है। इस कारण से क्या कहा गया? आयु पूर्वक ही नाम कर्म को हमने क्रम में शामिल किया है। अब आगे बात आती है कि इस नाम कर्म से तो उसके आगे की पूरी होने वाली दशा हमारे सामने आ गई। अब वो यदि देव गति में जा रहा है तो फिक्स्ड है कि उसका उच्च गोत्र ही होगा। यदि नरक में जा रहा है, नरक गति का उदय है, तो उस नरक गति के उदय से हम ये समझ पा रहे कि उसका नीच गोत्र का ही उदय होगा। तिर्यंच गति में यदि प्रविष्ट होने वाला है तो उसका नियम से नीच गोत्र ही होगा। मनुष्य में जाने वाला है तो नीचा उच्च, ऐसे आश्रय। ये सारा का सारा परिमाण किस प्रकार से किया जा रहा है? आयु और नाम कर्म के आश्रय से ही गोत्र डिसाइड होता है, गोत्र का निर्णय हो जाता है। इस कारण से यहाँ पर आयु पूर्वक नाम कर्म, नाम कर्म पूर्वक गोत्र कर्म, इस प्रकार से इन तीनों का क्रम कहा गया है। एक बार गाथा पढ़ते हैं और अन्वय अर्थ भी पढ़ते हैं।
आऊपलेण वट्ठिदि भवसैदिणाम आउपोऽं तु भवमिस्सयनिच्युच्चम् इति गोदम नाम पूवं तु। आयु कर्म के निमित्त से भव की अवस्थिति होती है, इसलिए आयु कर्म पूर्वक नाम कर्म कहा है, अर्थात नाम कर्म से पूर्व आयु कर्म कहा है। पुनः भव के आश्रय से ही नीचपना उच्चपना होता है, इसलिए गोत्र कर्म से पहले नाम कर्म कहा है। ठीक है, तो इस गाथा में कुल यह बताया गया है। अगली स्लाइड भी देख लेते हैं यदि दिया हो कुछ। यार निशा का फोन है। हाँ, अघातीय कर्मों के क्रम का कारण यहाँ इस गाथा में बताया है। आयु कर्म को सर्वप्रथम हम रख रहे अघातीय कर्मों में। अघातीय कर्मों की 3 कर्मों की चर्चा है। वेदनीय भी अघातीय है, पर अभी इस गाथा में उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो शेष कर्म है उसकी चर्चा आगे आएगी ही। तो आयु कर्म, आयु के बल से ही भव की अवस्थिति होती है, इसलिए सबसे पहले आयु कर्म को कहा है। फिर नाम कर्म के बारे में, भव होने पर ही शरीर और चतुर्गति रूप स्थिति। हमने शरीर, वैक्रियक शरीर आदि की चर्चा देखी, साथ में 4 गति में भ्रमण, देवगति, नरक गति आदि की चर्चा की, इसलिए आयु के पश्चात नाम कर्म कहा। गोत्र कर्म का है, भव का आश्रय करके नीच उच्चपना होता है, इसलिए नाम कर्म के पश्चात गोत्र कर्म कहा है। भव के आश्रय से अपन ने देखा भी, देव रूपी भव हो, नरक रूपी भव हो, तो उससे नीच गोत्र उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह गाथा क्रमांक 18 की चर्चा हमने संपन्न की। किसी को इसमें कोई शंका हो तो आप पूछिए। जी, जय जिनेन्द्र। जय जय। मैं गाथा नंबर 17 से मेरा क्वेश्चन है कि जो उच्च नीच गोत्र है तो वो गुण स्थान की अपेक्षा से उच्च और नीच गोत्र को परिमाणित किया जाता है, मतलब उनका मापदंड माना जाएगा। क्योंकि मैंने जो समझा कि जो स्वर्ग है वो भी नीच गोत्र में आएगा, जो चौथा गुण स्थान के बाद वहां पे गुण स्थान प्राप्त नहीं होता जीवों को। तो मतलब जो स्वर्ग के जो जीव है वो नीच गोत्र में माने जाएंगे, ऐसा मेरे को समझ में आया। मेरा क्वेश्चन समझ में देखिए, आया भैया को? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया। इसका उत्तर आप थोड़ा सा गोत्र कर्म की अपेक्षा समझिए। गुण स्थानों को अपन थोड़ा सा साइड में रखते हैं और गोत्र कर्म की अपेक्षा समझते हैं। चारों गतियों में, देव गति में जितने भी भवनत्रिक में हो अथवा ऊपर कल्पवासी कल्पातीत हो, सारे के सारे ही जीव नियम से उच्च गोत्र वाले ही होते हैं। देव गति इज इक्वल टू गोत्र कौन सा होगा? उच्च गोत्र। जितने सारे जीव नरक गति में हैं, वे सारे के सारे जीव, फिर वो सम्यक दृष्टि हो अथवा मिथ्या दृष्टि हो, पहले नरक में हो अथवा 7वें नरक में हो, वे सारे के सारे जीव नरक गति इज इक्वल टू नीच गोत्र। यहां तक क्लियर हो गई नहीं बात? आप सिर हिलाएंगे तो भी समझ में आ जाएगा मुझे। नहीं, हाँ, मेरा और ये डाउट है कि जैसे आपने कहा कि चौथे गुण स्थान या पंचम गुण स्थान से ऊपर जो नीच गोत्र वाले हैं वो नहीं जाते, तो मेरे को ये समझ में आया कि जो देवगति के जो जीव है वो मतलब नीच गोत्र के, मेरे को ऐसा लगा कि वो नीच गोत्र ही माने जाएंगे क्या, ऐसा मुझे मैं लगा अपनी बात आपके पहले बातों अब गति अपेक्षा पूरी करता हूँ, फिर आपके सवाल पर आता हूँ, क्योंकि मैं गुणस्थान की अपेक्षा नहीं जोड़ रहा अभी। गुणस्थान की अपेक्षा भी जोड़ूंगा इसे अभी। तिर्यंच गति में, तिर्यंच गति में नियम से नीच गोत्र ही होगा। तिर्यंच गति इज इक्वल टू नीच गोत्र। और मनुष्य गति में ही उच्च गोत्र अथवा नीच गोत्र, इस प्रकार की व्यवस्था दोनों भी हो सकती है। कल हमने चर्चा की थी कि जो शूद्र भव में है तथा जो नपुंसक है वो नियम से कैसे माने गए हैं? नीच गोत्र वाले ही है। और स्त्री और पुरुष में उच्च गोत्रीय नीच गोत्रीय हो सकते हैं।
ठीक है, तो ये वेदों की अपेक्षा भी अपन ने थोड़ी चर्चा की। तो आप समझ सकते हो नरक में सारे लोग नपुंसक हैं, सारे जीव नपुंसक है, तो नीच गोत्र वाले हैं। स्वर्गों में उच्च नीच गोत्र वाला भेद नहीं है, क्योंकि स्वर्ग अपने आप में ही क्या लेकर देता है, उच्च गोत्र प्राप्त करवा देता है। तो गोत्र तो बदलेंगे ही नहीं। अब हम जा रहे हैं गुणस्थान की अपेक्षा चर्चा करने। तो उच्च गोत्रीय अधिकतम कौन से गुणस्थान तक जा सकता है? तो वह 14वें गुणस्थान तक भी जा सकता है, सिद्ध भी बन सकता है, उच्च गोत्रीय। ठीक है, परंतु नीच गोत्रीय कौन से गुणस्थान तक जा सकता है? अधिकतम 5वें गुणस्थान तक जा सकता है। परंतु स्वर्गलोक और नरकलोक की यह सीमा है कि वहां के देव सम्यक दृष्टि हो, उच्च गोत्री हो, तो भी वहां पर संयम धारण करने का कोई भी विकल्प उपलब्ध ही नहीं है। इस कारण से वहां के उच्च गोत्रीय जीव होते हुए भी वे चौथे गुणस्थान तक जाएंगे। तो हम यह नियम नहीं कर रहे हैं कि चौथे गुणस्थान के आगे जो नहीं जाता है वो नीच गोत्रीय होता है, ऐसा नियम नहीं है। अब ये आपका सटीक उत्तर है कि चौथे गुणस्थान से आगे बढ़े सो उच्च गोत्रीय, और चौथे गुणस्थान से नीचे ही रहे, चौथे गुणस्थान तक ही जावे, वह नीच गोत्रीय, ऐसा नियम नहीं है। वो तो अंतराय के लिए उदाहरण इसीलिए दिया था कि वो शक्ति प्रदान करेगा आप, कि आप 14वें गुणस्थान तक जाने की शक्ति अकेला उस कर्म की ओर से अपन बता रहे, गोत्र कर्म की ओर से, और उसके साथ साथ नाम कर्म भी अपना रोल दिखाएगा। वज्र शब्द नारद सहनन तो ही तो जा पाओगे, उसके बिना भी नहीं जा पाओगे। और वज्र शब्द नारद सहनन है पर नीच गोत्र है, तो भी आगे 5वें गुणस्थान के आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से इस चर्चा को आप समझ में आई बात, अब समझ में। नरक गति में जो सम्यक दृष्टि है उनकी नीच गोत्र कैसे होगा? नरक में सम्यक दृष्टि वाले जीव, नरक में सम्यक दृष्टि जीव जो क्षायिक सम्यक दर्शन लेके जाते हैं, है ना, क्षायिक सम्यक दर्शन लेके जाते हैं, उनकी चर्चा अलग रखते हैं। पहले तो नरक में मिथ्या दृष्टि जीव ही उत्पन्न होते हैं, तो मिथ्या दृष्टि जीवों को बाद में सम्यक दर्शन हो सकता है, वो तो मनुष्य में भी हो सकता है, तिर्यंच में भी हो सकता है। तो इस प्रकार से वहां पर सम्यक दृष्टि क्या हो सकते हैं, निज गोत्र वाले हो ही सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। और अब जो क्षायिक सम्यक दृष्टि जा रहे हैं, उन्होंने पूर्व में ही क्या कर लिया था, बद्धायुष्क थे, है ना, बद्धायुष्क थे। बद्धायुष्क होने के पश्चात तब जो नरकायु का बंध किया, उसके साथ साथ वो नीच गोत्र का भी उसका नियोग बन गया। अब भले सम्यक दृष्टि क्षायिक सम्यक दृष्टि बनकर भी पहले नरक में ही मात्र गए, आयु भी बहुत कम कर ली, फिर भी जितनी आयु भोगनी पड़ेगी उसका गोत्र क्या रहेगा, नीच गोत्र ही रहेगा, क्योंकि चौथे गुणस्थान में नीच गोत्र का उदय होना कोई असंभव बात तो है ही नहीं। ऐसा ही नारकियों के साथ नियोग है। साथ में मैंने एक और कारण बताया था, नपुंसकलिंगी होने के कारण भी। जहां पर नपुंसकलिंग है वहां पर कौन सा आएगा गोत्र, नीच गोत्र ही आएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगली गाथा की ओर, गाथा क्रमांक 19। आपने हाँ जी बोलिए। अभी आपने बताया कि आयु कर्म, ये आयु कर्म से पहले नाम कर्म और नाम कर्म से पहले आयु कर्म। आयु कर्म पूर्वक नाम कर्म, नाम कर्म पूर्वक गोत्र कर्म। आयु बंधेगी नरकायु, तो नरकायु के साथ साथ वहां पर वैक्रियक शरीर, फिर उसके अंग उपांग वैक्रियक वाले, फिर उसकी जाति भी पंचेंद्रिय जाति फिक्स हो जाएगी, गति नरक गति फिक्स हो जाएगी। इस प्रकार से आयु पूर्वक नाम होता है। आयु बंध पहले गई, उदय जिस समय आयु का प्रारंभ होगा, नाम कर्म उस समय से अपना प्रभाव आयु के अनुसार दिखाना प्रारंभ करेगा। फिर से आयु के अनुसार अपना प्रभाव दिखाना नाम कर्म बाद में प्रारंभ होता एक समय में ही है, परंतु उसके बंध वगैरह जो प्रोसेस है वह प्रोसेस इस प्रकार की
होती है। इस कारण से नरकायु यदि बांधी है, अब उसने वो बद्धायुष्क है, तो उसे उच्च गोत्र का बंध ही नहीं होता, आगे उसका उच्च गोत्र का बंध रुक जाता है। सिर्फ नीच गोत्र का ही, जितनी शेष आयु है उसमें नीच गोत्र का ही बंध उसे होता रहेगा। तो हम कहते हैं ना गति अनुसार मति, वो ऐसे अप्लाई होता है। इस कारण से हम आयु के बाद ही वहां पर गोत्र कर्म और नाम कर्म को रखते हैं। बद्धायुष्क एक बार बताएंगे? हाँ जी, बद्धायुष्क जीव अर्थात हम वर्तमान में जी रहे हैं, हमारी मनुष्य आयु का उदय चल रहा है। अभी मान लीजिए हमने कोई अगले भव की आयु बांधी ही नहीं है, परंतु आयु के 2 त्रिभाग बीतने के बाद अपकर्ष काल आने पर यदि हम आयु बांध लेते हैं, तो हमारे पास वर्तमान की मनुष्य आयु और आगे भविष्य में होने वाली आयु, फिर वो किसी भी गति की हो, वह 4 में से 1 आयु हमारे साथ रहेगी। तो हमारे पास कितनी आयु हो गई सत्ता में? 2 आयु। तो हमारी आयु बंध चुकी है, तो हम कैसे जीव कहलाएंगे? बद्धायुष्क जीव कहलाएंगे। बद्ध आयुष्क, आयुष्क मतलब आयु कर्म, बद्ध मतलब बांधा है जिसने, जिसने आयु कर्म बांध लिया है वह जीव बद्धायुष्क जीव कहलाता है। ठीक है, आयु बांधी कैसे जाती है? आयु आयु बांधने के लिए सूत्र जी में दिया है कि हाँ, माया तैरज्ञोनस्य स्वभावमार्दवम च, मनुष्य के लिए बताया अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य। तो उन कारणों से आयु बंधेगी, है ना। अभी हम आयु के डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अभी हम आगे बढ़ते हैं। जी, गाथा क्रमांक 19 पढ़ते हैं। घादिवं वेयणीयं मोहस्य बलेन घाददे जीवम् इति घादीणं मध्ये मोहस्सादिं हि पढ़ीदं तु। घादिवम, घादिवम मतलब घाती के समान, घाती इव, इव मतलब समान, तो घाती के समान ही वेयणीयम, वेयणीयम अर्थात वेदनीय कर्म है। कौन सा कर्म है वेदनीय? है तो अघाती कर्म, परंतु उसे किसके समान कहा जा रहा है? घाती के समान वेदनीय कर्म है। क्यों है इसकी चर्चा आगे करते हैं, पहले शब्दों से अर्थ समझ लीजिए। मोहस्य बलेन, और वह क्या करता है? मोहनीय कर्म के बल से घात दे जीवम, जीव का घात करता है अघाती कर्म, परंतु यदि उसको मोहनीय कर्म बल देता है तो वह वेदनीय कर्म अघाती होते हुए भी जीव का घात करता है। इसलिए वेदनीय को घाती के समान कहा गया है। घाती कहा गया है नहीं कह रहे हैं, घाती के समान कहा गया है। ये पहली पंक्ति हो गई। दूसरी पंक्ति देखिए, इदि घादीणम मध्य, इदि अर्थात इसलिए, घादीणम मध्य अर्थात घाती कर्मों के मध्य में, मध्य में मतलब बीच में उसको रखा गया है। और फिर घाती कर्मों के बीच में कहाँ रखे? तो बता रहे हैं मोहस्य आदिम ही, मोहनीय कर्म के बल से वह अपना कार्य करता है, इसलिए मोहस्य अर्थात मोहनीय कर्म के आदिम ही, आदिम में मतलब पहले, पढ़िदम तो उसका पाठ किया गया है, अर्थात उसे क्रम में पढ़ा गया है। तो क्रम क्या था हमारा? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये घाती कर्मों का क्रम था। उसमें अघाती कर्म जो अपना वेदनीय है, वह जो घाती कर्म समान कार्य कर रहा है उसको कहाँ रखे? तो बोले मोहनीय कर्म के पहले। तो मोहनीय तीसरे स्थान पर था, उसे नीचे खिसका दीजिए। अब तीसरा स्थान रिक्त हो गया, तो वहां पर वेदनीय को पढ़ेंगे, अर्थात ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और मोहनीय। इस प्रकार घाती नहीं होते हुए भी मोहनीय का बल जब तक है वह घाती कर्मों समान काम करता है, इसलिए उसको कहाँ रखा गया?
मोहनीय के पहले रखा गया। अब 8 कर्मों की चर्चा हो गई। देखिए क्रम क्या बन गया, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय। वेदनीय को हमने घाती के समान जानकर तीसरा स्थान दे दिया। और मोहनीय के पहले क्यों रखा, क्योंकि मोहनीय के बल से ही वेदनीय अपना कार्य करता है। इसके पश्चात आगे आयु, नाम, गोत्र। और आयु नाम गोत्र के अंत में कौन आएगा, अंतराय। नामतीय के अंत में अंतराय आता है, ये चर्चा हमने पहले की है। इस प्रकार ये कर्मों का क्रम हुआ। अब इसमें बात यह है, प्रश्न मुख्य यह उपस्थित होता है कि वेदनीय कर्म मोहनीय कर्म के प्रभाव में अपना कार्य किस प्रकार से करता है। ऐसा क्यों कहा, तो आपको कर्मों के विपाक, विपाक मतलब होता है अनुभाग, अनुभाग मतलब जीव में फल देने की शक्ति। तो जो वेदनीय कर्म है वह है जीव विपाकी। अभी अन्य विपाक नहीं समझा रहा मैं, सिर्फ जीव विपाकी है। कौन सा कर्म, वेदनीय कर्म जीव विपाकी है। जीव विपाकी मतलब वह कर्म जब अपना विपाक दिखाएगा, अपना फल दिखाएगा, वह फल निश्चित रूप से जीव में ही दिखता है। जीव को उस कर्म का फल भोगने में आता है। थोड़ा सा और विस्तारित रूप से समझिए। जैसे वैक्रियक शरीर नाम कर्म हमें है औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय। तो औदारिक शरीर हमारा जड़ में दिख रहा है या जीव में दिख रहा है, औदारिक शरीर पुद्गल में दिख रहा है, तो उसे कहेंगे पुद्गल में उसका फल जा रहा है, तो वह पुद्गल विपाकी है। परंतु साता असाता का काम क्या है, जीव को सुखी दुखी बनाना, अर्थात उसमें निमित्त बनना। तो जो जीव में दिख रहा है सुख दुख रूप असर, ये वेदनीय कर्म का कार्य जीव में दिखने के कारण वहां पर उसे क्या कहा, जीव विपाकी कहा। परंतु यह जीव विपाकी पना उसका किसके बल से होता है, मोहनीय कर्म के बल से होता है। जैसे जैसे मोह घटता जाएगा, जीव को सुख दुख में समता भाव बढ़ता जाएगा। अरहंत परमेष्टि के साता असाता का उदय है, इसलिए ही हमने असाता के उदय के कारण एकादश जिने अर्थात 22 परिसहों में से 11 परिसह उन्हें होते हैं। ऐसा कहते हुए भी उनके कौलाहार परिसह आदि चीजें नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि मोहनीय से अभावात, मोहनीय कर्म का अभाव है। तो मोहनीय के बल से ही वह अपना जीव विपाकीपना दिखा पा रहा था। कौन, वेदनीय कर्म। अरहंत परमेष्टि के वेदनीय कर्म है, मोहनीय कर्म का अभाव है। तो मोहनीय के अभाव में वेदनीय कर्म अपना कार्य नहीं कर पा रहा है, अर्थात जीव में उसका फल दिखाई नहीं दे रहा है। इस कारण से हम देख रहे हैं कि मोहनीय कर्म के बल से ही वेदनीय कर्म क्या करता है, जीव में सुख दुख का अनुभव कराता है। इसलिए मोहनीय के पहले वेदनीय को स्थान दे दिया। और घाती कर्मों के बीच में क्यों स्थान दिया, तो उसका उत्तर दे दिया कि वह जीव में प्रभाव दिखाता है। जीव में प्रभाव दिखाने के कारण वह घाती के समान ही घातने का कार्य कर रहा है। जीव में प्रभाव तो दिखा रहा है, तो सुखी भी तो बना रहा है, और जीव का तो सुख गुण है। परंतु वेदनीय के कारण जो सुख प्राप्त हो रहा है वह तो इंद्रिय सुख, विषय सुख है। अतीन्द्रिय सुख वेदनीय, साता वेदनीय के उदय से अतीन्द्रिय सुख होगा ऐसा नहीं। असाता वेदनीय का उदय हो अथवा साता वेदनीय का उदय हो, अलग भाषा में समझाया जाए तो प्रतिकूल परिस्थितियां हो अथवा अनुकूल परिस्थितियां हो, दोनों में अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव निश्चित रूप से होता है। किया जा सकता है, नहीं कह रहा, होता है। जो करे उसको नियम से होता है। नहीं तो जिन मुनिराज पर उपसर्ग हो रहे हैं, असता का उदय साक्षात दिख रहा है, तो क्या अपने कर्मों की निर्जरा वे नहीं कर रहे, अतीन्द्रिय आनंद को नहीं भोग रहे, निश्चित रूप से भोग रहे। और साता का भी उदय मुनिराज के चलता है, तब भी वे अतीन्द्रिय आनंद को अपने भोग सकते हैं। तो इस प्रकार से साता असाता का उदय तो मोहनीय के बल से जीव को भटकाने वाला है।
घाती के समान वह तो जीव के सुख गुण का घात ही करने में निमित्त है, इसलिए उसको मोहनी के पहले घाती के समान घाती कर्मों में स्थान दे दिए। ठीक है, आगे की स्लाइड पढ़ने के पूर्व हम एक बार गाथा पाठ नहीं, और हमें अर्थ वो के जय फिर जिनेंद्र क्षमता क्लियर हो समाधान गया। करेंगे। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी अपन गाथा एक बार पढ़ लेते हैं, पद्य अनुवाद स्लाइड पढ़ते हैं अगली, और फिर आपसे चर्चा करेंगे। घादीव वेयणीयम् मोहस्य बलेन घाददे जीवम् इति घादीणं मध्ये मोहस्सादिं हि पडीदं तु। घाती कर्म के समान वेदनीय कर्म मोहनीय के बल से ही जीव का अर्थात जीव के गुणों का घात करता है, इसलिए घाती कर्मों के बीच में और मोहनीय के पहले वेदनीय कहा है। वेदनीय कर्म कहाँ रखा है उसका क्रम बता रहे हैं। वेदनीय कर्म घातिया कर्मवत है, क्योंकि इंद्रियों के विषय का अनुभव करवा कर घात करता है। किसका घात करता है? जीव का घात करता है। रति अरति कषाय के बल से ही जीव का घात करता है, उसके बिना नहीं। मोहनीय के भेद है रति और अरति कषाय, चारित्र मोहनीय के, इसलिए वेदनीय को मोहनीय के पूर्व में रखा कहा गया है। अगली स्लाइड में शायद क्रम दिया होगा। ठीक है, अगली गाथा यही है। चलिए एक से आप प्रश्न उत्तर। हाँ, हाँ, मतलब यही मतलब हुआ कि अगर राग द्वेष और मोह में समता परिणाम रहे, मतलब मन में कोई प्रतिकूलता अनुकूलता का अनुभव नहीं हो, तो वो मतलब मोहनीय कर्म वेदनीय कर्म को प्रभावित नहीं करेगा, तो वो हमें फिर अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति भी दिला सकता है। इस तरह उसके बल पूर्वक हम लोग आगे बढ़ सकते हैं मोक्ष मार्ग में, यही मतलब हुआ। बराबर। इससे हमें ये समझ में आता है कि अनुकूलता प्रतिकूलता के आधार से हम अपने आप को धार्मिक या अधार्मिक न नापे। हम अनुकूलताओं में भी धर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, प्रतिकूलता में भी धर्म करने के लिए स्वतंत्र है। जिस धर्म शब्द का वाच्य यहाँ पर क्या है? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना वास्तव में धर्म है। उस धर्म में हम अपने आप को कमजोर ना माने। भले ही प्रतिकूलताओं के कारण आप प्रतिदिन देव दर्शन ना कर पाए, भले ही प्रतिकूलता के कारण स्वाध्याय छूट जाए, तो ये धार्मिक क्रियाएं तो छूट सकती है, परंतु अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण आपका धर्म नहीं छूट सकता। ये इससे आप हमको समझ में आता है। मेरे ख्याल में बाकी सबको भी आ गई हो बात ख्याल में। तो धर्म करने के लिए, क्रियाओं के लिए तो आप अनुकूल प्रतिकूल का बहाना दे सकते हो, हम मान रहे, कोई बात नहीं। बीमार हो गए, शारीरिक अस्वस्थता है वगैरह, ठीक है, सारी बातें ठीक है, तो वो धार्मिक क्रियाएं करने के लिए योग्य है। यदि धर्म करना है, आत्मा का अनुभव करना है, समता जीवन में लानी है, सामायिक करना है, तो उसके लिए अनुकूलता प्रतिकूलताएं आपको बाधक नहीं है। वहां पर तो मोह को आपको क्षीण करना है और अपने स्वभाव में जमना है। इस प्रकार से आप सुख दुख में, मतलब वो बच्चों को भी अपन लोरिया सुनाते हैं, मान अपमान के खेल में मस्त रहते हैं, सुख दुख में समता धारण करते हैं। तो सारी चीजें इस प्रकार से समझना कि कहीं पर आपका अपमान हो रहा है, मान प्रतिष्ठा मिल रही है, वो साता असता के उदय में। अनेक मुनिराज है जिनके हम नाम भी नहीं जानते हैं, कितने गिनती के कुछ मुनिराज है जिनके नाम हम जान रहे, तो बाकी मुनिराज मोक्ष नहीं गए? बिल्कुल गए, भावलिंगी थे। अब नाम नहीं पता तो कोई बात नहीं, उन्हें तो अपने अतीन्द्रिय आनंद को भोग लिया उन्होंने, तो उनने अपना काम कर लिया। जी आगे। ये मोहनीय के हिसाब से वेदनीय काम करता है, तो जो साता असाता वेदनीय है वो परिस्थिति के हिसाब से उनको प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति के हिसाब से साता असाता बोलेंगे, या जीव के अनुभव कर रहा है उस हिसाब से उसको साता असाता बोलेंगे? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी के मन में बार बार ये उठता है। तो देखिए, साता असाता वेदनीय कर्म अंतर मुहूर्त में अपना उदय बदलते रहते हैं। मतलब आपके पास मान लीजिए आप करोड़पति हैं
और हम लखपति है मान लीजिए, तो लखपति और करोड़पति दोनों संतोष को धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? दोनों कर सकते हैं। ऐसे ही कोई 1000 रुपए की पूंजी किसी के पास है, तो 1000 वाला भी अपने आप में संतुष्ट रह सकता है। तो बाह्य परिस्थितियों के अनुसार हम इसे देखना मापना चाहते हैं, परंतु साता असाता कर्म ही कैसा है, जीव विपाकी है, उसका फल तो जीव में ही दिखता है। तो जीव जिस प्रकार का उसमें अनुभव करना चाह रहा है उस प्रकार से वह कर सकता है। जैसे सीता को जंगल में छोड़ दिया तो मोटा मोटी तो हमने क्या कह दिया कि उसके असाता का उदय आ गया। राम को वनवास मिल गया तो उसका असाता का उदय आ गया। हाँ बिल्कुल सही बात है, असाता का उदय आया है, पर वो असाता ही असाता बना रहे 14 वर्ष तक, असाता में ही जी, ऐसा नहीं होता। वहां साता असाता बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और एक जैसी परिस्थितियों में भी जीव में फल कम ज्यादा दिखते रहते हैं। किसी को डायबिटिक डिटेक्ट हो गया तो वो अपने आप को मानने लग जाता है कि मेरे तो असाता का उदय है, और जिंदगी भर चलेगा। तो जिंदगी भर रोता ही रहेगा क्या वो? नहीं, जब खाएगा पिएगा तब याद आए तो ठीक, बाद में तो हैबिट बन जाती है, तो उसे मीठा भी खिलाओ तो भी उसे वो कड़वे जैसा लगता है। तो उसके लिए अब मीठा क्या हो गया? असाता का उदय हो गया। तो बिल्कुल जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेंगी मोटा मोटी अपन लगा सकते हैं कि साता का उदय असाता का उदय, बाकी ऐसे फिक्स नहीं कर सकते हैं। एक ही परिस्थिति में साता का उदय भी हो सकता है, बहुत सारे उसके परिप्रेक्ष्य हैं। मतलब जीव के अनुभव के हिसाब से बोलेंगे ना कि जीव कैसा फील कर रहा है। जी जीव तो कैसा जैसे फील कर रहे हैं। मोहनीय चला जाएगा हम्म के गुण स्थान में, तो उसके बाद इनका कोई मतलब नहीं है साता साता का, क्योंकि हाँ, जीव अरहंत को तो कुछ परमेष्टि के मोहनीय कर्म नहीं है, तो साता सता अपने अपने उदय देते रहे, कोई उसका फर्क उनके जीवन में दिखाई भी नहीं देखा, अनुभव भी नहीं होगा उन्हें उन चीजों। तो फिर परिस्थिति के हिसाब से असाता बोलेंगे। जैसे वो आता है कि श्वेतांबर में बताते हैं कि भगवान को भूख लगती है, असाता का उदय है, तो अपन ने परिस्थिति के हिसाब से उसको बोला, भगवान को तो कुछ फील हो ही नहीं रहा। परिस्थिति नहीं है, इसीलिए कह रहा हूं मैं, भगवान के तो परिस्थिति भी नहीं है, मोहनीय है तो कोई परिस्थिति का सवाल ही नहीं उठता है। बस अंतरंग में वो जितना आप अनुभाग पढ़ेंगे धीरे धीरे तो बहुत ही सूक्ष्म अनुभाग होता है वेदनीय का। मतलब जैसे आपके हाथ पर मच्छर बैठे तो आपको दर्द नहीं होता, उसने पहला डंक लगाया तब भी नहीं होता, थोड़ा सा 2 मिनट खून चूस लेगा ना, उसके बाद असाता का उदय लगता है। तो असाता का उदय तो कब चालू हुआ था? जब मच्छर बैठा था तभी से असाता का उदय चालू हो गया था आपके। परंतु आपको कब समझ में आया असाता का उदय हो रहा है मेरा? जब उसने डंक मारा और 2 मिनट तक बैठा रहा, तब आपको जाकर महसूस हुआ कि मेरा असाता का उदय चालू हो गया। तो जब बैठा ना, वो भी असाता का उदय है, पर उसमें आपको कुछ लगा? कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि वो अत्यल्प अनुभाग से कार्य हो रहा था। वैसे ही अरहंत परमात्मा के अत्यल्प अनुभाग से ही सारे उदय वेदनीय के होते रहते हैं, उन्हें ऐसा फीलिंग वाला कोई कार्य होगा ही नहीं, ना ही भैया उनके पास फीलिंग वाले कर्मों का क्षयोपशम है। क्षायिक ज्ञान है तो 3 लोग एक साथ जाने जा रहे हैं, कोई उसमें फीलिंग की बात नहीं। जी आशा आंटी कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, मैं ये बोल रही थी कि मोहिनी क्रम से तो वेदनी क्रम यहाँ प्रभावित हो रहा है, और उधर अंतराय क्रम को प्रभावित कर रहा हम्म है ना। बराबर बराबर, ठीक। यहाँ तो मोहिनी क्रम से प्रभावित हो रहा है इसमें, और वहाँ अंतराय क्रम को प्रभावित कर रहा कर रहे हैं, हाँ है ना। बराबर समझे, बराबर दो जगह बिल्कुल। काम कर हाँ, दोनों जगह वो प्रभाव प्रभाव दिखाया है और उस हिसाब से क्रम रखा गया है। अच्छा है, अच्छा है, हाँ जैसा भैया ठीक है। जो संसारिक प्राणी को इतना जो जो नौकर्म वस्तुएं प्राप्त होती है, तो वो साता और असाता के उदय और अनुदय से इतना बोला जा रहा है जो प्रचलित है। मतलब भाई हमने पढ़ के ये चीज समझी है कि जीव अनुभव करता है, लेकिन मेरे को लगता है 99% प्राणी सब यही चाहते हैं कि सब चीजें उपलब्ध है तो साता का उदय है, अगर हमारे अनुकूल है प्रतिकूल है तो असाता का उदय है। तो इस वस्तु को कैसे आगे समझाया जाए या इसको कैसे क्लियर किया जाए? बिल्कुल, मतलब कर्णानुयोग पढ़ने के यही प्रथमानुयोग में तो हम
मात्र बाह्य परिस्थितियों के आधार से ही साता असाता को समझते हैं, पर जब हम करणान योग पढ़ते हैं तब वो पुण्य पाप कारण कार्य रूप संबंध हम पढ़ते हैं, तब जाकर हमें विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। तो भेद विज्ञान करने में भी हमें ये चीज सहायक होती है, इसलिए करणान योग का अभ्यास हम करते हैं। अब समझाया कैसे जाए वो तो आप करणान योग की क्लास में बुलाओ, क्रमशः पढ़ाओ, क्योंकि हमने कल चर्चा की थी जीव पद बताने हैं तो पूरा पहले जीव कांड पढ़ाया, फिर अब कर्मकांड शुरू किया है, और फिर जाके वो जीव पद जहां आएगा प्रकरण वहां बताएंगे, अभी बताएंगे नहीं उत्तर। वैसे ही समझाने तुरंत आप समझ गए और तुरंत समझाने लग जाओ और सामने वाला भी उतनी ही जल्दी समझ जाए, आपकी भी तो तपस्या है कि शुरू से आप पढ़ रहे हो, तब जाकर आपको ये चीज अभी समझ में आई है आज। तो उसे तो कर्मों के नाम ही नहीं पता है, साता असाता वो सिर्फ सुना हुआ है, बाकी कर्म तो पता ही नहीं है उसे। नहीं तो नहीं उस भैया, जीव मैम को ने समझाया था बहुत अच्छे से हमको ये वाली बात। अच्छा, मैम ने समझाया था। हाँ हाँ वही कह रहा हूँ कि आपने पढ़ा है इसलिए आपको समझ में आ रही है। मैम उन जीवों को जाकर बताएंगी, मैं भी स्वयं उन जीवों को जाकर बताऊंगा, नहीं हो सकता। चीजें समय लेती हैं, अपने समय पर कार्य होते हैं। जितना जितना अभ्यास करेंगे उतनी उतनी विशुद्धि बढ़ती जाती है, उतने उतने प्रकरण खुलते जाते हैं। ठीक है, तो और भी कोई प्रश्न हो तो कल हम उसकी चर्चा करेंगे अथवा आगे बढ़ेंगे। मैं लीव कर, जय जिनेन्द्र सभी को। प्रीति जनवाणी से। जब से लिया चैतन्य के आनंद का स्वाद, रमणीक भोग भी लगे मुझको सभी ने स्वाद। ध्रुव धाम की ओर दौड़े परिणति मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी।